देखिए, पाकिस्तान के बहुत सारे चेहरे हैं जो एक एक के बाद करके यहाँ बेनकाब भी होते हैं, और जब बौखलाहट किसी के भी सिर पर चढ़कर बोलती है तो नतीजा ये होता है कि जबान फिसलती ही फिसलती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की इस बार जबान नहीं फिसली। जो बयान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की ओर से दिया गया, इशाक डार की ओर से दिया गया, वो आपको चौंका देगा। ये बयान उन्हीं आतंकियों के लिए है, उन जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई। पहलगाम में वो आते हैं, दहशतगर्दी उनकी ओर से फैलाई जाती है, और 26 लोगों को उन्होंने टारगेट यहाँ पर किया। ये वही इशाक डार हैं जिन्होंने उनकी तारीफ बाकायदा की और उनको कहा कि वो आतंकी नहीं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आतंकी, दहशतगर्द आखिर किस तरीके से, कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन ये इशाक डार हैं जो कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं। बाकायदा पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी ओर से की गई और ये कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे हो सकते हैं। अब आप ये समझिए, क्योंकि जब ये हमला हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त पाकिस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र था, एकमात्र ऐसा देश था जिसकी ओर से कोई निंदा इस हमले की नहीं की गई। इससे पहले भी भारत पर जितने भी आतंकी हमले हुए, कभी भी पाकिस्तान की ओर से उनकी निंदा नहीं की गई। अमेरिका से लेकर तमाम बड़े बड़े देश, छोटे देश, उन्हें सबने अपना सहयोग यहाँ पर भारत को लेकर जताया, लेकिन एकमात्र पाकिस्तान ऐसा था जिसकी ओर से कोई सहयोग ना जताया गया, ना ही उस हमले की निंदा की गई। इस बार जब पहलगाम पर यह हमला होता है तो भी पाकिस्तान वही करता है। उसने किसी भी तरीके की कोई निंदा नहीं की और साफ साफ ये कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। जब आपसे पूछा ही नहीं गया कि आपका इसमें हाथ है या फिर नहीं, तो आखिर पहले तो आपने दुहाई और यहाँ पर सफाई क्यों दी कि आपका हाथ नहीं है? और अगर आपका हाथ नहीं है तो आपने उन आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी आखिर कैसे कह दिया? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। पहले आप कहते हैं कि हमारे लोग वहां पर थे ही नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हमें फंसाया जा रहा है, और फिर आप खुद कहते हैं कि वो हो सकता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो। तो आपके स्वतंत्रता सेनानी आखिर कहां से वहां पर पहुंच गए? क्या वो आतंकी आप ही के लोग थे? इससे तो ये साफ जाहिर है। तो जो बयान यहाँ पर इशाक डार की ओर से दिया गया, अभी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर ही, पाकिस्तान के अधिकारियों के ऊपर ही। उन्हीं के तमाम बड़े नेताओं ने जो बयान यहाँ पर दिए हैं, पहले कहा कि हमने कुछ नहीं किया, वो हमारे लोग नहीं थे, हमें फंसाया जा रहा है, हमारी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर आते हैं इशाक डार जो कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं, ये बड़ा खुलासा करते हैं, पूरी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बड़ा खुलासा करते हैं कि वो आतंकी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। इनका बयान बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घिनौना और चौंकाने वाला भी है, जो पाकिस्तान की पोल भी खोलता है। देखिए, जब भी बौखलाहट यहाँ पर देखिए इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, सभी नेता उसके बौखलाए हुए हैं, और एलओसी पर जिस तरीके की हलचल अब उसकी ओर से की जा रही है, जो गतिविधियां वहां पर बढ़ा दी गई हैं, छोटे छोटे हमले करने के प्रयास हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत डर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा, जो हमेशा से पनाहगार रहा है तमाम दहशतगर्दों का, आतंकियों का। इसके अलावा एक और सबूत इस बात का यह है कि आप देखिए पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है, वो अपने आतंकियों को क्योंकि छुपा रहा है। एलओसी का जो एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है, वहां पर कई सारी ऐसी छोटी छोटी चौकियां आतंकियों ने बनाई हुई थी, क्योंकि उनके लिए घुसपैठ करना बेहद आसान हो जाता था। बॉर्डर का वो क्षेत्र होता है तो आसानी से वो कश्मीर में घुसपैठ कर सकते थे। अब उन चौकियों को, वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो लॉन्चिंग पैड्स वहां पर बनाए गए, चाहे सेना के हों चाहे आतंकियों के हों, उन सबको पीछे हटा दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी आतंकी वहां पर बसे हुए थे, जो सेना की वर्दी में ही अक्सर वहां पर रहते थे, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में, उनको अब पीछे हटाकर सुरक्षित स्थानों पर यहां पर भेज दिया गया। तो सोचिए कितने बड़े बड़े सबूत पाकिस्तान खुद अपनी बौखलाहट में यहां पर पूरी दुनिया को दिए जा रहा है। और इससे बड़ा सबूत तो शायद ही कुछ हो ऐसा होगा जो यहां पर साफ कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार की ओर से, जो बेहद शर्मनाक पूरी दुनिया के लिए तो है लेकिन इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनके लिए आतंकी हमेशा से पूजनीय रहे हैं। ये पूजा करते हैं आतंकियों की, उनको पनाह देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको खुश रखना इनका काम है, और इनका एकमात्र यही काम है ताकि दुनिया में वो दहशत फैला सके और उनको खुश लगातार रख सके। और इसी का ये सबूत यहाँ पर दिया, जहां पर इशाक डार का ये कहना है कि ये जो आतंकी थे ये इनके स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सोचिए आप, कितना शर्मनाक बयान यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से दिया गया, जब दुनिया निंदा कर रही है पहलगाम के इस हमले की। 26 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया, उनसे धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया और कहा गया कि अगर कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। और वही उन्होंने वहां पर पहलगाम में किया भी। उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए, और बाकायदा हिंदू पुरुषों को टारगेट किया गया। और खास तौर पर आपको ये भी बता दें, उन पुरुषों को जो अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे, जो अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे थे, जो अपनी पत्नियों के साथ वहां पर पहुंचे थे, और पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया गया और उनसे ये कहा गया कि जाकर सबको बताना। तो ये दहशतगर्दी, ये पैटर्न इस बार इन्होंने अपनाया है, और उसी को लेकर अब सख्ती यहाँ पर भारत की ओर से बढ़ती जाएगी और एक भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। और कल जब बिहार के मधुबनी पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी, तो सोचिए एक
भारत में उनकी एक रैली थी, लेकिन इस रैली में उन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी का इस्तेमाल इसलिए ताकि ना केवल पाकिस्तान तक ये आवाज उनकी पहुंचे, बल्कि पूरी दुनिया तक ये आवाज पहुंचे कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है और अब अपनी शक्ति भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा। जहां पर भी आतंकी छिपे होंगे उनको ढूंढ कर, निकाल कर और उनके आकाओं को और उनके साथ देने वालों को सबको खत्म कर दिया जाएगा।